अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू पीपल विल बी फिट एंड फाइन एंड बी इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आज के इस लेक्चर में जो है ना, मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप और गाइडलाइंस देने वाला हूँ कि हमारे पास हम इंग्लिश ग्रामर को किस तरह अच्छी तरह सीख सकते हैं और उसको स्पीक भी कर सकते हैं, राइटिंग भी अच्छी तरह, और उसके अलावा जो फॉरेन स्पीकर्स हैं उसको हम लिसनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बेतहाशा इंपॉर्टेंस आपको पता है। ठीक है, ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन टूल है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके अलावा हम जो एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे CSS हो चाहे दूसरे हो, ठीक है, तो वन पेपर हो, उसमें जो है ना हमें इंग्लिश की नीड पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल और रोड मैप देने वाला हूँ कि हम किस तरह इंग्लिश को जो है ना सीख सकते हैं अच्छी तरह, और उसको अपने माइंड, जहन में, ब्रेन में अच्छी तरह डाल सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा कंसेप्चुअल स्टडी की। ठीक है, रट्टेबाजी वगैरह नहीं चलेगी। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह सीखनी है तो आपको कंसेप्ट साथ जो है ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अभी जो है ना रोड मैप देने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट। तो देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असल में हमारे पास ग्रामर है क्या। ठीक है, ग्रामर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट देयर राइट प्लेसेस। ठीक है, कि सही लफ्ज़ों को सही जगह पर रखने के इल्म को, हुनर को हम क्या कहते हैं, ग्रामर का नाम देते हैं। लेकिन अगर हमें ग्रामर सीखनी है तो उसके सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें जो है ना सीखना पड़ेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रामर बेसिकली है क्या, और उसके बाद जो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज का वो लेटर। ठीक है, लेटर का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेटर की शेप्स कितनी है इंग्लिश में, लेटर के काइंड्स कितने हैं, इसको जो है ना कंसेप्ट आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद हम आएंगे वर्ड पर। वर्ड क्या होता है, लफ्ज़ होता क्या है, और उसके बाद लफ्ज़ के इकसाम, काइंड्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद सेंटेंस, अल्टीमेटली सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की पूरी तरह आपको कंसेप्ट होना चाहिए। सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और बेसिकली प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी आपको डिटेल से सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या सीखना पड़ेगा जी, सेंटेंस के काइंड्स को। ठीक है, कि आप पहचाने ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्योंकि हर सेंटेंस अपनी तरह जो है ना उसका अपना एक खुद एक्सप्रेशन होता है, वो आपको पहचानना लाजमी है। उसके बाद जो बेसिकली जो जहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने आपको पता है, हमारे पास 8 हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब जो भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अच्छी तरह कंसेप्ट होने चाहिए। डेफिनेशन याद से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छी तरह उसके यूजेजेस आने चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए, उसके काइंड्स का अच्छी तरह हमें इल्म होना चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में हमें अच्छी तरह आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास कोई भी वर्ड इंग्लिश में फिक्स नहीं होता, कोई भी नाउन या प्रोनाउन वगैरह या वर्ब वगैरह नहीं होता, एडवर्ब वगैरह फिक्स नहीं होता, कंजक्शन फिक्स नहीं होता। वो जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, वो जो है ना उसको मेन पार्ट ऑफ स्पीच हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, इस तरह आपको कंसेप्ट होना चाहिए पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का। उसके बाद इसके बाद आपको जो है ना जाना पड़ेगा टेंसेस पर। ठीक है, टेंसेस आपको अच्छी तरह लर्न करने होंगे। टेंसेस इस तरह नहीं, फॉर्मल जो हमारे इनफॉर्मल जो तरीके इस्तेमाल होते हैं कि जी हमारे पास जो है ना इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी चाहिए, इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन के उर्दू में किस तरह होती है और फॉर्म वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है, आपको जो है ना बेसिकली यूजेजेस के, उसके यूजेजेस डेली लाइफ में कहाँ पर होते हैं, किस सिचुएशन पर वो फिट हो सकता है, तो इसी तरह आपको टेंसेस को जो है ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको अल्टीमेटली एक्टिवाइज, पैसिवाइज, ठीक है, एक्टिवाइज पैसिवाइज के रूल्स रेगुलेशन हर तरह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपको पास आती है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके भी रूल्स, सर्टेन रूल्स आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, और राइटिंग में आप देखें, राइटिंग सेक्शन में आपका क्या होता है, आपका पैराग्राफ होता है, ऐसे राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, और बहुत सारी बेताशा राइटिंग होती है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वोकेबलरी चाहिए, वोकेबलरी वर्ड्स। ठीक है, आप क्या करें, डेली जो है ना 5 वर्ड्स याद करें, उसके जो है ना सेंटेंस पे यूज़ करें, फ्लैश कार्ड्स बनाएं, उसको जो है ना जमाए रखें अपने पास, और जब भी टाइम मिले फ्री टाइम उसको जो है ना आप डेवलप करें। ठीक है, इस तरह आपकी जो है ना राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। और जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन पर और इंग्लिश पर कमांड होगा तो अल्टीमेटली आप लिसनिंग भी कर पाएंगे, अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स थे हमने इंग्लिश के लिए जाने। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट किस्म की यूजेजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, जिस तरह रिमूव टू का कंसेप्ट आपको होना चाहिए, नो सुनर डिड, नो सुनर हेड का कंसेप्ट आपको, नो सुनर डिड डज, किस तरह कंजक्शन का सारा इस्तेमाल, विकास का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अनटिल अनलेस के क्या फ़र्क है। तो इसी तरह जो है ना आपको इंग्लिश ग्रामर में आप फोकस करनी है। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर के लिए जो किताब हम जो है ना रिकमेंड करते हैं,
आपको पार्ट ऑफ स्पीच के लिए जो है ना वो रैंडम मार्टिन पढ़नी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो जॉब्स वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टू द पॉइंट आफ्ता जो बुक है वो पढ़नी चाहिए, कंसेप्ट के साथ डिटेल के साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।